चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एंगल्स की। ठीक है, लाइन की, एंगल की, रे की। देखो जरा ध्यान से, देखो रे क्या होता है आपका। रे क्या होता है, रे को आप एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब ये रे हो गया आपका। ठीक, ठीक है, ये आपका क्या है, रे ए बी। ये जिधर एरो लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में ये चलता चला जाएगा। ओके, नाउ लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब है कि जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, इधर भी एरो लगा होगा और इधर भी। ठीक, और इसकी लेंथ दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ सकती है, ये ऐसे। ठीक, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन में से छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, है ना, छोटे छोटे पीस निकालने हैं इसमें से। ये लाइन है आपकी, और इसमें से क्या करना है आपको, छोटे छोटे टुकड़े काट के निकाल लेने। तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। मतलब मान लो कि इस पे आपने ये वाला पॉइंट ए और बी, ये ए बी लेंथ कट करके बाहर ले आया, इतना पोर्शन कट करके बाहर ले आया। ठीक, यहां रख दिया मान लीजिए बाहर लाके। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी। ठीक, उसके बाद मान लीजिए यहां पर हमने सी और एम, ठीक, इसको कट करके बाहर निकाल लिया, तो ये लाइन सेगमेंट सी एम कहलाएगा। मतलब इसका डेफिनेट लेंथ होगा, डेफिनेट मतलब निश्चित लेंथ होगा, जो भी होगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे होगा मान लीजिए कि ये है 11 सेंटीमीटर मान लो, है ना, और ये है मान लो 10 सेंटीमीटर, जस्ट मैं बता रहा हूँ वो फिक्स लेंथ होगा। ये 10 सेंटीमीटर का आप यहां से कट करके लेके आए। ठीक है, तो सी एम एक लाइन सेगमेंट है, और इसी तरीके से ए बी 11 सेंटीमीटर है मान लो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब एंगल क्या होता है, एंगल तब बनता है जब एक रे दूसरी रे के साथ रोटेशन करती है। मतलब यहां पे देखिए, एंगल कब बनेगा आपका, एंगल कब बनेगा, ये देखिए, ये इस तरीके से आपके पास एक रे है, ठीक, और इस रे के साथ दूसरी रे रोटेट करेगी, ये इस तरीके से। ध्यान से चेक करना बच्चों। मान लो हमने इसका नाम रखा ओ और ए, कौन सी रे है ये, ओ ए, और ओ ए रे के साथ हमने एक और रे ली, ये इस तरीके से, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये इस तरीके से, देख रहे हो, ऐसे रोटेशन किया। तो ये जो एंगल, ये जो रोटेशन आप कर, रोटेशन का अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है, एंगल। मतलब समझो, इतना रोटेशन किया तो यहां कुछ एंगल बना, इतना किया तो कुछ बन गया, इतना किया तो कुछ बन गया। तो ये जो रोटेशन करवा रहे हो इस तरीके से, ये मान लो ये वाली रे है आपकी क्या, ओबी, तो ये ऐसे रोटेशन आप करा रहे थे, इसी को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंगल बी ओ ए बोल दो, और चाहे एंगल ए ओ बी बोल दो। एंगल का निशान ऐसे होता है, ऐसे करोगे तो एंगल का निशान है, एंगल बी ओ ए बोल दो, या एंगल, एंगल ए ओ बी बोल दो। करेक्ट, तो ये हो गया आपका एंगल। अब एंगल्स देखिए किस तरीके के होते हैं आपके। एक होता है आपका एक्यूट एंगल, आपने सुना होगा बट फिर भी सुन लो ध्यान से। एक्यूट एंगल, ठीक, एक्यूट एंगल आपके क्या होते हैं, मान लो एक्स कोई एंगल है, तो एक्यूट एंगल होंगे जीरो से बड़े, यानी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90। समझ गए, मतलब जीरो से 90 के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे कि एक्यूट एंगल के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे आपके,
30 डिग्री। 0 से 90 के बीच वाले एक्यूट एंगल होते हैं, जैसे 46 डिग्री, ठीक, जैसे 56 डिग्री, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक। अब एक्यूट एंगल आप यहां पे देखिए, ये 10 डिग्री है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल है। यहाँ पे देखो 48 डिग्री आ गया, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, देख लो ना, ये एंगल ऑफ रोटेशन वाली रे कर रही इस तरीके से। तो यहां से यहां तक सारे हो गए एक्यूट, और ये हो गया आपका राइट एंगल। जब 90 बन जाएगा तो राइट एंगल बोलेंगे इसको। ये वाली रे इस तरीके से, और ये वाली रे इस तरीके से, ओ ए बी, और ये 90। तो एंगल ए ओ बी क्या है, ये 90 का सिंबल होता है, ऐसे बना रहेगा तो समझ जाना वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। ये हो गया आपका राइट एंगल। जब 90 डिग्री वैल्यू होती है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बताइए, राइट एंगल, ठीक। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है बच्चों आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक। 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि ये इतना तो 90 हो गया, अब 90 से बड़े में आ जाओ, यहाँ 120, 130, 150, ये सब एंगल, ठीक। इसको मत देखो आप, ये तो आप यहाँ देखो, ये 120, ये जो एंगल बन रहा है इतना, मतलब कुछ ऐसा, ये 90 और 90 से बड़ा, मान लीजिए ए है, ये ओ है, और ये बी है, तो ये वाला जो एंगल हो गया 90 से बड़ा, यानी कि मान लीजिए 120 हो गया ये, ठीक। ओके, अब ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल, 90 से 180 के बीच में, ठीक। अब सुनिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा एंगल, नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, है ना। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब देखो स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, स्ट्रेट एंगल में आपको एक लाइन दिखाई पड़ जाएगी, स्ट्रेट लाइन कैसे, ये वाली एक रे है इस तरीके से, ठीक, लेट अस से ओ ए, ओके। नाउ अब इसके साथ दूसरी रे इस तरीके से, देखो ये ओ के साथ ओ कोइंसाइड कर रहा है, और इसको घुमा के ऐसे, ये 90 हो गया और 90 और घुमा के ले आओ, ये इस तरीके से, ठीक। ये वाला पॉइंट है बी, तो ये एंगल जो आपका बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक। देख लिया, अच्छा ये बनता, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो यहां पर आपको दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन एंगल बना हुआ है, और उस एंगल का नाम क्या है, एंगल एओबी, ये इतना 180। और ये बना कैसे होगा, वो मैंने आपको दिखाई, ये दो पार्ट्स में बना होगा, 90 प्लस 90 से, कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए जरा, पहले यहां से रे चलना शुरू करेगी, यहां तक आई होगी, तो ये 90 बना होगा, पहले 90 घूम गई, ध्यान से चेक करना, पहले ये 90 घूम गई इस तरीके से, और 90 और घूम जाएगी, ये देखिए, ये 90 और 90 और घूम गई, समझ गए। ये 90 और ये 90 और घूम गई, तो टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक, 180। बताइए कोई समस्या है, यस और नो। ये स्ट्रेट लाइन एंगल बोला जाता है, ठीक। इसके बाद अब एक खास बात है जो कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आएगी, ध्यान सुनो। अगर आप 180 से बाहर चले जाओ और 360 से छोटे रहो, मतलब अब बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, कुछ लोग को नहीं पता। रिफ्लेक्स एंगल ध्यान से चेक करना बच्चों, ओ, ये हो गया आपका ए ओ ए, ठीक।
उसके बाद यहां से घूम के आए, ये इतना 90 हो गया था, फिर ये 90 और ये 90, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया था। अब अगर आप स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा घूम जाओ, यहां से यहां 90, यहां से यहां तक टोटल 180, और अगर आप और घूम जाओ, मतलब ये 180 से भी ज्यादा चले गए, ये लो भाई, तो जो एंगल बनेगा, देख लेना जरा, फिर से दिखा रहा हूं, ठीक। ये जो एंगल बन गया इतना घूम के, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, 180 से भी ज्यादा है, ठीक। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते होंगे, जब x की वैल्यू, x मतलब एंगल, ये x है आपका, इस एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा होती होगी, ग्रेटर देन 180, बट 360 से लेस होती होगी। 360 कितना होता है, अगर आप पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लोगे तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 360, मतलब समझो 360 कैसे बनेगा, ये यहां से चले 90, 90, 180 और यहां पर आ गए 90, तो 270 हो गया, 90 3 बार ऐड करोगे 270, और 90 और घूम जाओगे तो यहां वापस आ जाओगे, तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 360 का एंगल बोलते हैं। ये मैं आपको अलग पेज पे दिखा देता हूं। 90, 90, 180, अगर और घूम गए होते, 90 और घूम गए होते 270, यहां से यहां तक कितना हो गया, टोटल 270 हो गया ये। और 270 एग्जांपल किसका है, ऑब्ट्यूज का, क्योंकि 270 की वैल्यू 180 से ज्यादा है, 360 से कम है। अब अगर पूरा घूम के वहीं पर आ जाओगे, ये कंप्लीट कर लिया अगर पूरा साइकिल, ये ऐसा, तो एंगल कितना हो जाता है आपका यहां से, 360। ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, एक्यूट एंगल मैंने आपको बता दिया, जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होंगी, राइट एंगल जो एक्जैक्टली 90 के इक्वल होंगे, ठीक। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 के इक्वल होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से, रिफ्लेक्स एंगल इंपॉर्टेंट था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में होते हैं, ठीक। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, देखिए ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक। जैसे कि बच्चों मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि एक एंगल आपको दिया 30 डिग्री एंड दूसरा एंगल आपको दिया 60 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। रीजन, क्योंकि 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, सवाल सुनिए, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, 60 डिग्री, सुन लिया, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, 30 डिग्री। आया, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाला, 90 में से 30 को माइनस करके, ठीक। ओके, तो 90 में से अगर आप क्या करोगे, 30 को माइनस करोगे तो 60 आएगा, और 90 में से 60 को माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मुझे जरा बताओ, देखते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, 50, ठीक। तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 50, क्यों, 40 प्लस 50 90 आएगा, निकाला कैसे, 90 में से 40 माइनस करोगे 50 आएगा, 90 में से 50 माइनस करोगे 40 आएगा, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक। अब अगला सवाल, मान लो एक एंगल x डिग्री है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, बताओ, अब बताओ। अब नंबर की जगह x दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, बोलिए 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 बोलिए। 90 माइनस एक्स। हाँ, इसका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। भाई चेक करो ना, तुमने ये 50 कैसे निकाला था,
90 माइनस 40 करके निकाला था ना, तो x का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालोगे? 90 डिग्री माइनस x करके तो निकालोगे, ठीक। और भरोसा नहीं है तो दोनों को ऐड कर लो, इसमें इसको ऐड करो, x प्लस 90 माइनस एक्स करोगे तो 90 तो आ जाएगा। कैसे? x प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन नहीं चेंज होगा, 90 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 90 तो आ गया। ये वाले एंगल को और इस पूरे एंगल को ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है? x में 90 माइनस एक्स ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है? 90 तो आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के? ये दोनों क्या है एक दूसरे के? क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बैठेगा? 90 माइनस एक्स बैठेगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट है आपका क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना, जिनका सम कितना हो जाए, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 180 डिग्री। जैसे कि बच्चों मान लीजिए एक अगर 60 डिग्री है एंड दूसरा क्या है? 120 डिग्री है, ठीक। तो 60 डिग्री 120 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री है और 120 60 का सप्लीमेंट्री है। रीजन? क्योंकि 60 प्लस 120 कितना होता है आपका? 180 होता है। अच्छा, निकाला कैसे? 60 को 180 से माइनस करोगे 20 आएगा, सॉरी 120 आएगा, 120 को 180 से माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक। चलो बताओ 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, बताइए भाई, 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए स्टूडेंट्स। 140, यस। कैसे निकाला? 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 40 कितना आ गया? 140 डिग्री। और 140 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया? 40। कैसे निकाला? 180 में से किसको माइनस कर दोगे? 140 को, तो आ जाएगा कितना? 40 डिग्री आ जाएगा, सही है। अब ध्यान से जरा सुनिए, ध्यान से। अब यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी x डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ, x का सप्लीमेंट्री कितना होगा बताइए? 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस, और x भी डिग्री में है ना, x भी डिग्री में। एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, पता है ना, ये तो एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक। चलो अगला, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले, जस्ट एकदम बगल बगल में हो। मतलब ये क्या बात हो गई? सुनो, ऐसे एंगल जिसमें वन कॉमन आर्म होता हो, एंगल्स which have one common arm, आर्म का मतलब रे, ठीक। ऐसे एंगल्स जिसमें एक कॉमन रे होती हो, मतलब समझो, देखो ये देखिए, ये इस तरीके से ए, और यहां पे मान लीजिए सी ए सी, है ना, और ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट ई है। तो ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि ई, ये वाले एंगल को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सी ए ई, एंड ये वाले एंगल को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई। अब इन दोनों एंगल में ये वाली जो आर्म है वो कॉमन है कि नहीं बताओ? ध्यान से चेक करो, ये वाली ए ई आर्म, येलो वाली, ये इस एंगल को बनाने के लिए भी पार्टिसिपेट कर रही है। जब सी ए ई बोलोगे तब भी ए ई आ रहा है, और जब बी ए ई बोलोगे तब भी ए ई आ रहा है। तो ए ई दोनों में कॉमन है। कौन कौन से एंगल में? ये वाले में और ये वाले में। इसलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। तो एंगल सी ए ई और एंगल बी ए ई आर आर एडजेसेंट एंगल्स। अब मुझे ये बताइए जरा,
अब मुझे ये बताइए जरा, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? ए और ये वाला पॉइंट है ओ, और ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी ओ, और ये वाला पॉइंट है एम। हाँ भाई बताओ जरा, क्या ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ एम, ठीक, क्या ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं? बताइए। यस अच्छा, ये सर। एडजेसेंट हो गए, ये भी एडजेसेंट हो गया, वाह बेटा। क्यों, बताना जरा, बताओ क्यों, नो सर। क्यों हो गया एडजेसेंट? ये क्या पढ़ रहे हो? इस एंगल में और इसमें ये कॉमन है ना, ठीक, नहीं समझ रहे हो? एंगल को बनाने के लिए कितनी रे जिम्मेदार होती हैं? दो। तो इस एंगल को बनाने के लिए ये वाली और ये वाली जिम्मेदार है, और इस एंगल को बनाने के लिए ये वाली जिम्मेदार है, तो दोनों एंगल में ये कॉमन आ रहा है ना, तो एडजेसेंट एंगल हो गया ये वाला, इसके बगल बगल वाले एंगल है ना, ये कहां पे, इसमें ये वाली रे इधर चली गई और ये वाली रे, तो क्या दोनों में कॉमन आ रहा है इस वाले और इस वाले एंगल में? यानी कि एंगल BOA और एंगल MOC में क्या कोई कॉमन रे है? बताइए। तो फिर कोई डाउट है? बताइए। ये देखिए, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और यहां हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक, इस स्ट्रेट लाइन को हमने AC बोला, ठीक, और यहां हमने एक पॉइंट लिया, लेट अस से इस पॉइंट का नाम क्या है? B। और सुन लो ध्यान से, ABC क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इससे पहले आप ये समझो जरा, रुक जाओ, इससे पहले आप ये समझिए जरा, कोलीनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलीनियर। को लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है। कोलीनियर का मतलब क्या होता है? कोलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, ठीक है, ध्यान सुनो। कोलीनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पर। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोलीनियर पॉइंट बोलते हैं। समझ में आई बात? कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बताइए? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मतलब समझो, देखो, ये आपकी एक लाइन है, अब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए इस लाइन का नाम रखा AB, तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है ना, ये वाला भी है, ये अब दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट मान लो नाम रख दिया CDEFG, ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाई करने का मतलब है एक ही लाइन पे पड़े हुए हैं। बताइए, कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? अच्छा जरा बताना, एक सवाल पूछता हूं मैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं? मतलब नेक्स्ट क्या आपका? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे। यहां पे देखिए, ये E है, ये F है, और G बाहर बना दिया, M बाहर बना दिया। अब बताओ, क्या ये चारों पॉइंट कोलिनियर हैं? बताइए, क्या ये चारों पॉइंट कोलिनियर हैं? बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि G इस लाइन को छोड़ के बाहर चला गया, पॉइंट M इस लाइन को छोड़ के बाहर चला गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन कोलिनियर का एग्जाम्पल है। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, चलो, ये आपका नॉन कोलिनियर का एग्जाम्पल है। अब यहां पर आइए, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट B C और A के साथ कोलिनियर है, चेक कर लो। अब आपको यहां पर एक रे स्टैंड करनी है, रे खड़ा कर देना है, ये इस तरीके से एक रे खड़ी कर दीजिए, और इस रे का नाम आपने बोला लेट अस से BD। अब देखो, BD रे जैसे ही खड़ी करी तो दो एंगल मिलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इस एंगल का नाम क्या होगा? DBC बोलो चाहे CBD बोलो, बात क्या है? सेम है, ठीक। तो जैसे स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट आप लेते हो, ठीक, और रे एक खड़ी कर देते हो ऐसे, ठीक, तुरंत ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है कि नहीं? पहले तो ये बताइए, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है कि नहीं? पहले तो ये बताइए। यस सर। हाँ, एडजेसेंट है ये दोनों, ठीक। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि ये वाला कॉमन है BD, ये सुनो, है ना, क्योंकि ये BD इस एंगल को बनाने के लिए भी जिम्मेदार है और इस एंगल को बनाने के लिए भी ये वाला रे दोनों में आ रहा है ना, इस एंगल में को ऐसे करके देखोगे,
और इस एंगल को ऐसे करके देखोगे तो दोनों में आ रहा है ना, ठीक, दोनों में आ रहा है ना। ओके, तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये दोनों एंगल आपके हो गए एडजेसेंट। अब सुनो ध्यान से, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल दिखाई पड़े, ठीक, तो दोनों का सम कितना होता है 180, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और जब भी एंगल्स लीनियर पेयर होंगे, ठीक, तो उनका सम कितना होगा 180। मतलब एंगल डीबीसी और प्लस एंगल डीबीए, आया कि नहीं आया जल्दी बताओ, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी यहीं पर यस सर। एग्जाम में सवाल आया, मान लीजिए ऐसा, ठीक, मान लो ये 40 डिग्री दिया है, कौन सा? डीबीसी, और आपसे पूछा फाइंड एंगल ए बी डी, बोलो चाहे डी बी ए बोलो, बात से फाइंड एंगल ए बी डी। तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट भी है और स्ट्रेट लाइन पे बने तो लीनियर पेयर है, यानी कि हम लिखेंगे एंगल डीबीसी और प्लस एंगल ए बी डी, इन दोनों का सम कितना दिखाएंगे 180। ओके, उसके बाद डीबीसी को हम लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस ए बी डी को हम इसी तरीके से रहने देंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल बन जाएगा, मतलब इसमें अननोन कौन है? ए बी डी, और 40 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 140। सीधी साफ बात है, सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, इसका सम 180, तो ये 40, तो ये सीधे सीधे 140 आ जाता। बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? नो। नहीं। अब सुनो, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा जब आप सवाल करोगे, ठीक, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा जब आप क्या करोगे, सवाल करोगे। कैसा सवाल करोगे, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी हो जाए तब आपको कोई समस्या, और इस पे अगर ऐसे मतलब समझ लो, बात को समझ लो भाई। ये देखो, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी हो जाए ए बी, सवाल करते टाइम, और यहां पर कोई पॉइंट मान लो ले लिया एम, ठीक, और यहां से अगर रे को इस तरीके से निकाल दे, तब तुम्हें कोई समस्या हो जाएगी? बताओ। एम एन रे ऐसे निकाल दिया, और अब आपको दिमाग लगाना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ भाई। क्योंकि पहले ये कभी किसी जमाने में ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, अब दिखा ये वाले एंगल का सम, तो पकड़ के घुमा दिया ना उसने, रोटेट कर दिया ऐसे। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ, तो अगर ये एंगल 40 था तो ये कितना बचेगा बताइए, 140। बताइए स्टूडेंट्स। हाँ, 140 बचेगा, ठीक। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक। अब इसी में आपको एक और सवाल मिलेगा। क्या? ऐसा भी मिल सकता है आपको, ध्यान से चेक करिएगा, ऐसा भी मिल सकता है आपको। मान लीजिए 2x दिया हुआ है और ये 3x दिया हुआ है, आपसे बोला उसने 3x डिग्री और ये 2x डिग्री, ठीक। उसने बोला फाइंड एंगल BOA एंड एंगल BOM, बॉम। तो पहले आप x की वैल्यू निकालोगे, और x की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एंगल आएगा, 3 से करोगे तो ये वाला आएगा। कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे 180? यस और नो, जल्दी बताइए
भाई इतना एंगल 2x डिग्री दिया, उतना 3x, दोनों को ऐड करोगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 2x डिग्री और प्लस 3x डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के। रीजन लीनियर पेयर। 2x प्लस 3x कितना होता है बताइए? 5x। 5 जाके तो डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5 3 जा और 15 और 3 जाएगा 5 6 जा, x बराबर 36 आ गया। और जैसे ही x आ जाएगा तो हम क्या निकालेंगे? यहां से देखिए BOA में कितना है? 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स कितना है? 36। तो कितना आ जाएगा? 3 6 18 का 8 बन जाएगा, 3 6 9 108 डिग्री आया। तो BOA यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया? 108 डिग्री। और अब चाहो तो 108 को 80 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। और चाहो तो आप BOM को देखोगे तो कितना है? 2x डिग्री। यानी कि 2 इंटू एक्स डिग्री। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू, और x का वैल्यू कितना है? 36। तो आ जाएगा कितना? 72 डिग्री। बताइए कोई डाउट है? इसको आप कर लीजिए। हो गया है? चलो नेक्स्ट देखो। अब इसी तरीके से आपको 3 एंगल भी मिल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, जरूरी नहीं कि 2 मिले। तो वो भी स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है? 180। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देख रहे हो? इन तीनों का सम, अगर ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि AOB कोलिनियर है, तो इन तीनों का सम भी कितना आएगा? 180। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? N है, और ये वाला पॉइंट क्या है? M है। तो एंगल BON प्लस एंगल NOM और प्लस एंगल AOM, वन 180 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? इसी में मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 40 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, और आपसे पूछा फाइंड एंगल MON। तो क्या करेंगे? BON की वैल्यू कितनी है? 52 डिग्री, और NOM कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री, प्लस AOM कितना दिया हुआ है? कहाँ गया, सॉरी गलती हो गई। BON कितना दिया है? 52। NOM कितना दिया है? कहाँ गया? NOM कुछ नहीं दिया हो तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे NOM को, प्लस AOM कितना है? AOM कितना है? 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। अब चेक कर लो, 52 प्लस 42 कितना होता है? 52 प्लस 40 कितना होता है बताइए? 92। तो ये दोनों ऐड होके 92 हो गया, और प्लस NOM ऐसे ही रहा आपका। देखो इसको आप MON बोलो या NOM बोलो, बात क्या है? सेम है ना? इज इक्वल्स टू 180, 92 उधर जाएगा, सो एंगल NOM कितना आ जाएगा आपका? 180 माइनस 92। तो यहां से एंगल NOM आएगा कितना? 180 माइनस 92। ठीक, 180 माइनस 92, 10 माइनस 2 8, और 17 माइनस 9 8, 88। तो यहां से आंसर आ जाएगा NOM बोलो या MON बोलो, बात सेम है। MON या NOM बोलो, बात सेम है। आंसर कितना आ रहा है? 88 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? नो सर। इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्ट आता है किसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, नो ध्यान दें, वर्टिकली अपोजिट्स क्या होते हैं? तो जवाब है, ध्यान से सुनिएगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो जवाब है कुछ इस तरीके से। ये एक लाइन ऐसे और इस लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। मान लीजिए बच्चों इस लाइन का नाम क्या था? ए बी, और एक दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही, मतलब कट कर रही है। इस दूसरी लाइन का नाम क्या है? सी डी। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट क्या है? ओ है, ठीक। ये वाला पॉइंट ओ है। तो पता है आपको ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। मतलब एंगल सीओबी या बीओसी, एंगल बीओसी किसके इक्वल होगा? एंगल एओडी के। और एंगल सीओए या एओसी, जो बोलना है बोल दो, एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी। 1 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको कैसे देखने को मिलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको तरह तरह से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके कहीं पे गया होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, आमने सामने, ठीक। अब तो समझ जाओगे, ये वाला इसके इक्वल होगा एंड ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल होगा एंड ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक। इसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल तुम्हारा इसके इक्वल होगा, ठीक। ओके, बाकी तो क्वेश्चन आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे। नो, डिटेल में देखना क्या है इसमें, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहले नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देखो। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाम से ही पता चला नॉन इंटरसेक्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना, मतलब पैरेलल होती, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। चेक कर लो, ये एक ऐसी है, और ये दोनों जो लाइंस हैं ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, मतलब अगर आप इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ाओगे ये कभी नहीं काटेंगी, चेक कर लो, ये बढ़ती चली जाएगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आपकी क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन, यही पैरेलल लाइंस है, ठीक। मान लो कि इसको लाइन एल बोला और इसको लाइन एम बोला, तो लाइन एल और पैरेलल का निशान ऐसे लगाते हैं, क्या पढ़ेंगे? लाइन एल इज पैरेलल टू एम। पैरेलल का मतलब क्या है? इसको इनफिनिट डायरेक्शन में इधर बढ़ाते जाओ, इधर बढ़ाते जाओ, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक। ओके, नाउ और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जो 90 बनाता हो। सुन लो ध्यान से, इधर परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? ये मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ए बी, और ये लाइन क्या थी? सी डी। तो कैसे बोलेंगे मैथ्स में? ये 90 बना दिया, क्या बोलेंगे? ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी हो गया, ये 90 अगर हो जाए, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और एक चीज और, अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से इधर से ये भी 90 बैठेगा, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करोगे तो ये भी 90 आ जाएगा। तो वापस पीछे आओ, यहां पर देखो, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होंगी, कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा। ये 90 बना रहे हैं,
ये सब डिस्टेंस हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ऐसा नहीं होता है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इसको बढ़ाओगे ऐसे, और इसको बढ़ाओगे ऐसे, तो ये यहां पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा चेंज हो रहा है लगातार। यहां डिस्टेंस इतना है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। ठीक, चलिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 93 पे थ्योरम देखिए। ये देखिए, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। याद करके आना, याद करके आना। क्या इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मतलब ये एक लाइन है और इस पे अगर रे स्टैंड हो गई इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180। अभी पढ़ाया था, यस और नो बताइए। और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब कि अगर यहां पर आइए देखिए, if the sum of two adjacent angle is 180, if the sum of two adjacent angle is 180 then the non common arms are form a line। दो adjacent angle है अगर आपके पास, ये वाला मान लो 40 है और ये वाला मान लो 140 है, तो इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं है, मतलब ये ओ है मान लो, ओबी, ओबी और ओ ए, ये नॉन कॉमन है, कॉमन कौन सी, ओसी। तो जो नॉन कॉमन आर्म है ओबी और ओ ए, ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, ये सीधे हैं, जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। इतना एंगल था पहले, ये ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया, और एंगल कितना हो गया, 180। तो ओबी और ओ ए जस्ट ऑपोजिट हो गए और यहां एंगल टोटल कितना बन गया, 180। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम, आप थ्योरम नहीं है, एक्सियम है, इसको आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, जाइए।